जी स्टूडेंट, आप लोगों के साथ जो मैंने क्वेश्चन शेयर किया है, जो अलग ड्राफ्ट है वो बेसिकली इसी जगह से ही पिक्चर बनाई के मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। तो क्वेश्चन में उसने मेंशन किया वर्ड प्रॉब्लम नहीं है, जैसे वो पावर प्लस वाला क्वेश्चन था जिससे आपने खुद से एक्सट्रैक्ट करनी थी इन्फॉर्मेशन। बनिस्बत उसके ये सीधा ही उसने क्वेश्चन दे दिया ताकि आप लोगों को आसानी से समझ आ जाए चीज़ों को कैसे आपने सोल्व करना है। तो पहले सीख लें कि कैसे सोल्व करना है, फिर आप लोग उस तरह के क्वेश्चन भी आप देख सकते हैं जिसमें वर्ड प्रॉब्लम में से आप अपने क्वेश्चन के रिलेटेड कैसे इन्फॉर्मेशन जो है वो एक्सट्रैक्ट करनी है। तो क्वेश्चन में सीधा बताया हुआ है, सोल्व एलपीपी बाय ग्राफिक मेथड। लीनियर प्रोग्रामिंग मेथड का जो क्वेश्चन है इसको आपने ग्राफिक मेथड के साथ सोल्व करना है। तो एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिया गया है जिसको मैक्सिमाइज कहा गया है। मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू 5x1 प्लस 3x2, और सब्जेक्ट टू जो कंस्ट्रेंट्स दिए हुए हैं, साथ कंस्ट्रेंट्स से मुराद नंबर ऑफ इक्वेशंस हैं। ये दो इक्वेशंस दी हुई हैं, 3x1 प्लस 5x2 लेस देन इक्वल टू 15, 5x1 प्लस 2x2 लेस देन इक्वल टू 10। तो ये आपके पास नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट्स हैं। ये तीसरी नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट जो है वो ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन आपने किस तरीके से सोल्व करना है? सोल्यूशन इसके लिए आप लोगों ने सबसे पहला ये इक्वेशन नंबर 1 इसको कह लें, ये इक्वेशन नंबर आप इसको 2 कह लें। इक्वेशन नंबर 1 को लिया और ये इनइक्वालिटी जो है, ये वाली इनइक्वालिटी, इसको आपने इक्वालिटी के अंदर चेंज कर लेना है। ठीक है, तो जब आप इसको इक्वालिटी के अंदर चेंज कर लेंगे तो ये एक सिंपल इक्वेशन आपके पास बन जाएगी। तो आपने बारी बारी करना है, क्या है, पहले x1 को 0 प्लग इन करना है। जब आपने इसको x1 को 0 प्लग इन किया, ये वाली आइटम खत्म और पीछे रह गया 5x2 इज इक्वल टू 15। तो x2 की वैल्यू क्या निकला, इसको इधर 5 को ला के डिवाइड कर दिया तो ये 3 आंसर आ जाएगा। तो दो वैल्यू तो आपके पास आ गई 0 एंड 3। सिमिलरली आपने इसी इक्वेशन के अंदर x2 को जो है वो आपने 0 प्लग इन किया, 0 प्लग इन किया तो आपके पास 3x1 रह जाएगा और इज इक्वल टू 15। तो x3x1 है तो 3 को इधर ला के डिवाइड कर दिया तो आपके पास x1 इज इक्वल टू 5 आ जाएगा। तो 0 3 और 5 0 आपके पास दो पॉइंट्स आ गए, एक ये पॉइंट आ गया, एक ये पॉइंट आ गया। ये कौन सी इक्वेशन से निकला है? क्वेश्चन नंबर 1 से ये आपके पास पॉइंट आ गया। अब सिमिलरली आपने क्वेश्चन नंबर 2 कंसीडर की और ये इनइक्वालिटी का जो साइन है इसको इक्वालिटी के अंदर चेंज कर लिया। सिमिलरली आपने इसको x1 को 0 प्लग इन किया और आपने x2 की वैल्यू निकाल ली, फिर x2 को प्लग इन किया, फिर आपके पास x1 की वैल्यू निकल आई। तो आपके पास अगेन ये दो पॉइंट आपके पास आ गए हैं। ठीक है, इसके बाद आपने क्या करना है, इन क्वेश्चंस को, ये जो दो ऊपर वाली क्वेश्चंस हैं, ये वाली दो क्वेश्चन, ये वाली क्वेश्चन और ये वाली जो आपने इक्वालिटी के साथ जो आपने कंसिडर की है, इन दो क्वेश्चंस को आपने इस ग्राफ के ऊपर ड्रॉ करना है। ठीक है, तो अब आपको पता है एक्स एक्सिस बना लिया और वाई एक्सिस बना लिया आपने। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाने के बाद ये पहला पॉइंट है, ये एक्स आपके पास 1 कितना है, 0 है, और x2 आपके पास कितना है, वो 3 है। तो मतलब ये अगर अगर x1 को हम x कर लें और x2 को हम y कर लें तो आपके पास ये जो पहले वाला x एक्सिस है, पहले वाला x1 है, वो बेसिकली आपके पास ये हॉरिजॉन्टल लाइन पर आ जाएगा और x2 जो है वो बेसिकली आपके पास y एक्सिस के ऊपर आ जाएगा। तो पहली लाइन क्या है, 0, और पहले दो पॉइंट्स कौन से हैं, 0 और 3। तो x का 0 ये है, y का 3 ये है। तो मैंने ये वाला पॉइंट जो है वो सर्कल कर लिया, यहाँ पर आपके पास पॉइंट आ गया। फिर दूसरे वाला पॉइंट है 5 एंड 0। इट मीन्स ये y एक्सिस जो x एक्सिस है वो 5 है और y एक्सिस कितना है, वो 0 है। तो वो बेसिकली ये वाला पॉइंट बन जाएगा। तो मैंने क्या किया, इन दोनों पॉइंट्स को आपस में मिला दिया है। मिलाने के बाद सिमिलरली मैंने ये दूसरी इक्वेशंस के जो पॉइंट्स हैं इनको मैंने इसके ऊपर ड्रॉ किया जो कि 0 और 5 बन रहे हैं। तो इसका मतलब है x जो है वो आपका 0 है, y जो है वो आपके पास 5 है। तो आप x 0 और y 5, ये वाला पॉइंट बन गया। तो ये पॉइंट बन गया आप लोगों के पास, और फिर आपके पास 2 0 है। तो इट मीन्स कि ये 2 आ गया और y 0 है, तो ये वाला पॉइंट बन गया। तो ये दोनों लाइनें आपस में क्रॉस कर दी आपने। ठीक है, जब आपने इसको क्रॉस कर लिया तो क्रॉस करने के बाद आपने देखना है कि आपके पास कॉमन सॉल्यूशन कौन सा आ रहा है। ये वाला आपके पास कॉमन सॉल्यूशन आ रहा है। अभी हमें ये नहीं पता कि हमें इससे ऊपर वाला एरिया चाहिए, हमें ये वाला एरिया चाहिए, ये वाला एरिया चाहिए, ये वाला एरिया चाहिए। इसको किसी कंडीशन के तहत हम सेलेक्ट करते हैं। जैसे वो कंडीशन कौन सी है वो मैं अभी आपके साथ शेयर करता हूँ। जी स्टूडेंट्स, ये आप अगर देखें तो ये जो पहले वाली क्वेश्चन है जिसको मैंने क्वेश्चन नंबर 1 कहा था,
ये वाली, इसी को मैंने यस यहाँ पे लिखा है और इक्वेशन नंबर 2 जो है वो मैंने ये नीचे लिख लिया। ये इक्वेशन नंबर 2 है और ये इक्वेशन नंबर 1 है। तो मैंने इक्वेशन नंबर 1 लिखा और इसके अंदर मैंने x1 और x2 दोनों को मैंने 0 0 प्लग इन कर दिया। तो 3 के साथ x1 मल्टीप्लाई हो रहा था, 3 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 5 के साथ ये मल्टीप्लाई हो रहा था, तो ये 0। तो ये आपके पास दोनों को सॉल्व किया तो आंसर आपके पास 0 आ गया। ठीक है, तो 0 क्या लेस देन है 15 से, ये कंडीशन जो है एज इट इज़ मैंने यहाँ से ऊपर से उठाई है, यहाँ से। ठीक है, तो क्या ये लेस देन है 0? यस, ये लेस देन 0 है, तो ये इट मीन्स ये कंडीशन जो है वो ट्रू है। ओके हो गया है। आपने सेकंड क्वेश्चन को हमने पिक किया, सिमिलरली उसमें x1 और x2 जो है वो भी 0 0 जो है वो आपने प्लग इन करके देखा तो आपके पास अगेन आंसर 0 आ रहा है। तो 0 क्या लेस देन इक्वल है 10 से? यस, ये भी इक्वेशन जो है ये ट्रू हो गई है। अगर दोनों की दोनों क्वेश्चन ट्रू हो जाए या कोई भी एक भी क्वेश्चन ट्रू हो जाए तो जो क्वेश्चन ट्रू होगी उस क्वेश्चन के जो फिजिबल सॉल्यूशन है वो उसके डाउनवर्ड पड़ा हुआ होगा इस तरफ को, राइट। और क्योंकि ये पहले वाली क्वेश्चन जो थी वो भी डाउनवर्ड है, ट्रू थी, तो वो भी डाउनवर्ड फिजिबल सॉल्यूशन ढूंढेंगे और क्वेश्चन नंबर 2 है वो भी ट्रू है, तो डेफिनेटली ये वाली लाइन भी फिजिबल सॉल्यूशन, इसका भी फिजिबल सॉल्यूशन जो है वो डाउनवर्ड है। फिजिबल सॉल्यूशन से मुराद क्या है? फिजिबल सॉल्यूशन से मुराद के जो सबसे बेस्ट आपको सॉल्यूशन दे रहा है वो वाली बात हो रही है। अच्छा, अब इन दोनों क्वेश्चंस में को अगर आप डाउनवर्ड ड्रॉ कर लें, हाईलाइट एरिया कर लें, तो कुछ एरिया आपके पास कॉमन आ रहा होगा और वो कॉमन एरिया ये वाला बन रहा है। ये सी पॉइंट है, ये ओ पॉइंट है, ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। ये वाला जो एरिया है ये बेसिकली कॉमन आ रहा है, ये आपके पास फिजिबल सॉल्यूशन है। ये वाला जो एरिया, ये वाली जो खाली स्पेस है, ये वाली खाली स्पेस है, ये फिजिबल सॉल्यूशन के अंदर नहीं आती। हाँ, अलबत्ता ये इक्वेशन के डाउनवर्ड वाले एरिया के अंदर ये ज़रूर आती है। ठीक है, तो अब सिंपल करना क्या है, ये दो क्वेश्चन जो आपने पहले ली थी 3x1 + 5x2 = 15, 5x1 + 2x2 = 10, इन इक्वेशंस को ये आप देखें, ये पहले वाली इक्वेशन है, ये दूसरी इक्वेशन है, तो आपने इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। आप लोग बच्चों वाला काम है, 3 से मल्टीप्लाई कर लें, 5 से मल्टीप्लाई करके आपने x1 और x2 की वैल्यूज़ जो हैं वो प्लग इन करके तो आपने वो फाइंड आउट कर लेनी है। सॉरी, आपने उन क्वेश्चंस को आप साइमल्टेनियसली सोल्व कर लेना है और x1 और x2 की जो वैल्यूज़ हैं उनका आंसर निकाल लेना है। ठीक है, तो x2 की वैल्यू ये निकल आती है आपके पास और x2 की वैल्यू आप प्लग इन करते हैं तो x1 की वैल्यू भी आपके पास आ जाती है। तो अब आपके पास जो 4 पॉइंट थे उन चारों पॉइंटों का आपके पास आंसर निकल आया है। आप देखें कॉर्नर पॉइंट कौन कौन से बन रहे थे, O A B C बन रहे थे। अगर आप डायग्राम में देखें तो O A B और C, O A B C। O के ऊपर कौन से पॉइंट है, X भी 0 Y भी 0 है, A के ऊपर 2 0 है, B के ऊपर ये भी हमने फाइंड आउट किए हैं, ये वो वाले पॉइंट है, C के ऊपर जो है वो 0 3 है। ठीक है, तो ये आपने पॉइंट फाइंड आउट कर लिए। पॉइंट फाइंड आउट करने के बाद आपने ये आपकी वो पॉइंट्स हैं, ये वो वाले आपके कोऑर्डिनेट्स के पॉइंट्स हैं जो आपने फाइंड आउट किए हैं। 3 तो आपने पहले फाइंड आउट कर लिए थे, ये वाला पॉइंट जो था ये आपने खुद फाइंड आउट किया है। ले हाईलाइट एरिया कर लें तो कुछ एरिया आपके पास कॉमन आ रहा होगा और वो कॉमन एरिया ये वाला बन रहा है। ये C पॉइंट है, ये O पॉइंट है, ये A पॉइंट है और ये B पॉइंट है। ये वाला जो एरिया है ये बेसिकली कॉमन आ रहा है, ये आपके पास फिजिबल सॉल्यूशन है। ये वाला जो एरिया, ये वाली जो खाली स्पेस है, ये वाली खाली स्पेस है, ये फिजिबल सॉल्यूशन के अंदर नहीं आती। हाँ, अलबत्ता ये इक्वेशन के डाउनवर्ड वाले एरिया के अंदर ये ज़रूर आती है। ठीक है, तो अब सिंपल करना क्या है, ये दो क्वेश्चन जो आपने पहले ली थी 3x1 + 5x2 = 15, 5x1 + 2x2 = 10, इन क्वेश्चंस को ये आप देखें, ये पहले वाली क्वेश्चन है, ये दूसरी क्वेश्चन है, तो आपने इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। आप लोग बच्चों वाला काम है, 3 से मल्टीप्लाई कर लें, 5 से मल्टीप्लाई करके आपने x1 और x2 की वैल्यूज़ जो हैं वो प्लग इन करके तो आपने वो फाइंड आउट कर लेनी है। सॉरी, आपने उन क्वेश्चंस को आप साइमल्टेनियसली सोल्व कर लेना है और x1 और x2 की जो वैल्यूज़ हैं उनका आंसर निकाल लेना है। ठीक है, तो x2 की वैल्यू ये निकल आती है आपके पास और x2 की वैल्यू आप प्लग इन करते हैं तो x1 की वैल्यू भी आपके पास आ जाती है। तो अब आपके पास जो 4 पॉइंट थे उन चारों पॉइंटों का आपके पास आंसर निकल आया है। आप देखें कॉर्नर पॉइंट कौन कौन से बन रहे थे, O A B C बन रहे थे। अगर आप डायग्राम में देखें तो O A B और C,
OABC। ओ के ऊपर कौन से पॉइंट है, x भी 0 y भी 0 है, ए के ऊपर 2 0 है, बी के ऊपर ये अभी हमने फाइंड आउट किए हैं ये वो वाले पॉइंट है, सी के ऊपर जो है वो 0 3 है। ठीक है, तो ये आपने पॉइंट फाइंड आउट कर लिए। पॉइंट फाइंड आउट करने के बाद आपने ये आपकी वो पॉइंट्स हैं, ये वो वाले आपके कोऑर्डिनेट्स के पॉइंट्स हैं जो आपने फाइंड आउट किए हैं। 3 तो आपने पहले फाइंड आउट कर लिए थे, ये वाला पॉइंट जो था ये आपने खुद फाइंड आउट किया है। अब आपने इसमें मैक्सिमाइज z, वही वाला फंक्शन जो जिस फंक्शन को आप मैक्सिमाइज करना चाह रहे थे उसके अंदर x1 और x2 की वैल्यूज़ 1 बाय 1 प्लग इन की हैं, तो आपके पास ये वैल्यू आ रही है, 0 वैल्यू आ रही है, 10 आ रही है, 235/19 आ रही है और 9 आ रही है। तो आप ढूंढे कौन से वाली वैल्यू इन चारों में से बड़ी है। जिस पॉइंट के ऊपर बड़ी वैल्यू होगी वो वाले पॉइंट्स जो हैं आपके वो आपका कॉर्नर पॉइंट्स जो हैं वो आपका फिजिबल सोल्यूशन आपको दे रहे होंगे। ठीक है, तो आपकी वो x1 की वैल्यू और x2 की वैल्यू अगर वो वाली होगी तो आपका डेफिनेटली आपका मैक्सिमाइज जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमाइज हो जाएगा। तो ये इतना सा जस्ट प्रॉब्लम है और इसको आप होपफुली आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है इस हवाले से तो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, मैं आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए एक क्वेश्चन दे देता हूँ, आप उसको सॉल्व करें। सिमिलरली इसी पैटर्न के ऊपर है, कोई मुश्किल नहीं आपको आएगी। अगर कोई मुश्किल आती है तो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।